नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पर अच्छे होंगे और सभी बच्चे रेगुलर ही अभ्यास करते होंगे। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 3 मत बांटो इंसान को। इसके कवि है श्री विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। संपूर्ण मानव जाति का एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है, इसलिए हमें किसी भी मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने सबको एक जैसा ही बनाया है। प्रकृति ने भी कभी भेदभाव नहीं किया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवार खड़ी कर ली है। लोग ही आपस में भेदभाव करते हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं और होते रहते हैं और होते हैं। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने हमें सभी भेदभाव भुलाकर मिलजुल रहने की सीख दी है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहता है कि दुनिया के लोगों से कि भगवान को तो सबने आपस में बांट लिया है, लेकिन भगवान तो सबके एक ही है। परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनवाकर भगवान को बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती का बंटवारा भी कर लिया है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अपना अधिकार जमाकर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहता है दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, क्योंकि मानवता के बीच अभी भी भेदभाव है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। सभी में समानता लाने के लिए अभी बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। बिजली की रोशनी अभी जो श्रीमंत जो धनी लोग हैं उसके घर में ही अभी रोशनी हुई है। गरीबों के घरों में अभी भी अंधेरा है। अभी भी गरीबों के झोपड़े में अभी भी दीपक ही जल रहा है।
मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदानों को नहीं मिल पाया है। हर घाटी और मैदानों को सूर्य का संदेशा अभी तक नहीं पहुंचा है। घाटी यानी कि जो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जगह जो समतल जगह होती है उसे घाटी है। दो पहाड़ है उसके बीच अभी सूर्य का संदेशा नहीं पहुंचा है, इसलिए कवि कहता है कि अभी तक घाटी प्रत्येक घाटी और मैदानों को सूर्य का संदेशा नहीं पहुंचा है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। यानी कि मानवता में समानता, यानी कि मानवता के बीच जो भेदभाव है वह दूर करना है। इसीलिए कवि कहता है कि हम सबको साथ मिलकर चलना है, मिलजुल कर रहना है। यही संदेश अभी तक पूरे देश में, पूरी दुनिया के घरों तक अभी तक नहीं पहुंचा है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील नितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना झलता रेगिस्तान है। कवि कहता है कि अब भी हरी भरी धरती है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है, पहले की तरह ही हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले की तरह ही है, पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना पूरी धरती जो हरी भरी है वह रेगिस्तान जैसी लगती है। यानी कि पूरा संसार रेगिस्तान जैसा जलता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी प्यार का झल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को, प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। चट्टान, चट्टान यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को अभी प्यार का झल देना है और तरसते हुए हृदयों को भी शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सभी लोग आपस में समानता लाए, भेदभाव को छोड़ दें। जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाज़ा भी सभी लोग एक ही साथ खोले, तभी सूर्य की रोशनी हमारे घर में प्रवेश कर पाए कि हमारे घर में आएगी। यानी कि कवि का कहना है कि हम सभी लोग भेदभाव को मिटा दें, आपस में समानता लाए, तभी सूर्य की रोशनी सबके घरों में पहुँचेगी। सबके घरों के आंगन में तभी
समानता का प्रकाश फैलाएगी। जब हम अपना भेदभाव छोड़ दें तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशियाँ छा जाएगी जैसे बागों में बहार आती है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाँटी सागर बाँटा मत बाँटो इंसान को। रोंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, यानी कि तभी कोई मौसम मुस्कान को रोंद ना पाए, यानी कि विश्व में समानता का भाव जब फैल जाएगा तो तभी कोई हम पर नुकसान नहीं कर पाएगा। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, जुल्म नहीं कर सकेगा। तो बच्चों, आपको यह काव्य समझ में आया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी छोटे लोगों में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके साथ मानवता रखनी चाहिए, समानता रखनी चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही सीख हमें इस काव्य से मिलती है। सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी से रहना चाहिए। थैंक यू। आभार।